my name is Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel, and we are doing class 12th political science of ISC board, and we are studying right now a chapter on local self-government. So it's a chapter of political science of class 12th. So we have already covered its significance, its meaning, local self-government in the pre-independence era. We have also discussed the Panchayati Raj. We have also discussed the Panchayati Raj at 3 levels in our previous videos, like at at district level, at block level, and at lower level. So at all 3 levels we have discussed. So at Zilla Parishad, at district level there was Zilla Parishad, at block level there was Panchayat Samiti, and at lower level or at the village level there was Gram Panchayat. All of these things we have discussed in our previous videos. In our previous video we have also discussed 73rd Constitutional Amendment, and now today we are going to talk about the 74th Amendment Act, which is very important. If you have not watched the previous videos, please go back and do watch it, because those videos will provide you a base to understand this chapter in a better way. So today we are going to start with 74th Amendment Act. So मैंने जैसे कि बोर्ड पे लिखा है फीचर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज 74th Amendment Act, तो कहीं ना कहीं हमें ये बात क्लियर हो रही है कि जो 74th Amendment Act है वो किसके बारे में बात कर रहा है? म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात कर रहा है। इसलिए हमें 74th Amendment Act समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें म्यूनिसिपल बॉडीज जो होती हैं उनका भी एक बहुत ही मेजर रोल होता है। सो द 74th Amendment Act gave a legal or constitutional status to municipal administration by including it in Schedule 12 of the Indian Constitution. जैसे कि हमारा 73rd Constitutional Amendment पंचायत के बारे में बात कर रहा था, उसी तरीके से जो आपका 74th Amendment Act है वो किसके बारे में बात कर रहा है? म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। सो जो आपका 74th Amendment Act है उसने क्या किया? एक लीगल बोल लो या कॉन्स्टिट्यूशनल बोल लो, एक ही बात होती है, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है बाय इंक्लूडिंग इट इन शेड्यूल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको कौन से शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है? शेड्यूल 12 में। हमने जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जब बात करी थी वो आपके उस अमेंडमेंट के अंदर कौन सा शेड्यूल इंक्लूडेड है? शेड्यूल 11, और उस 11 शेड्यूल के अंदर 29 सब्जेक्ट्स हैं। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट प्रीवियस वीडियो ऑन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्लीज गो बैक एंड डू वॉच इट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट and that is a very important chapter if you are interested to know about it, and it will help you in all possible ways. ठीक है? So 74th Amendment Act भी बहुत important है। हमें ये पता चल गया कि 74th Amendment Act की वजह से जो एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको मिल गया? आपकी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को। और उसके अंदर 74th Amendment Act के अंदर कौन सा शेड्यूल इंक्लूडेड है? शेड्यूल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं द नगर पालिका एक्ट 1993 एज द 74th Amendment Act। जो आपका नगर पालिका एक्ट है 1993 का, उसको एक तरीके से क्या माना गया? आपका 74th Amendment Act, और उसके अंदर had the following features। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
प्लीज स्टडी इट इन ग्रेट डिटेल, मतलब इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, और बहुत इजी भी है, मुश्किल नहीं है. सो नंबर 1 फीचर इज सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SCs and STs in proportion to their population. In proportion to their population. So क्या क्या फीचर्स है म्यूनिसिपैलिटीज के कि जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए भी और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी, इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन. जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन में सीट्स रिजर्व की गई है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 1/3 of its seats are reserved for women in municipalities. तो जितनी सीट्स हैं उसकी 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है? विमेन के लिए रिजर्व्ड है म्यूनिसिपैलिटीज में. ठीक है. सो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? फीचर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं म्यूनिसिपैलिटीज के, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द 74th अमेंडमेंट एक्ट. तो क्या क्या फीचर्स है? सबसे पहला फीचर तो ये हो गया कि सीट्स रिजर्व्ड है आपकी शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, यानी कि जिस जगह पे जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको सीट्स दी गई है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन इन म्यूनिसिपैलिटीज. ठीक है, 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है. फिर इट्स ड्यूरेशन इज फिक्स्ड फॉर 5 years. तो यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटीज है उनकी ड्यूरेशन भी कितने सालों के लिए फिक्स्ड है? 5 सालों के लिए. एंड इफ इट इज डिसॉल्व्ड इलेक्शंस, इफ इट इज डिसॉल्व्ड अर्लियर, इलेक्शंस आर हेल्ड विद इन 6 months. अगर बाय चांस किसी रीजन से ये डिसॉल्व हो जाता है तो इलेक्शंस आर हेल्ड विद इन 6 months. ठीक है. अगर किसी रीजन से ये डिसॉल्व हो गया, बाई चांस बीच में कोई बॉडी डिसॉल्व हो गई, म्यूनिसिपल जो आपने म्यूनिसिपैलिटीज है उसके अंदर का कोई सीट वेकेंट हो गई या कुछ हो गया, तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर री इलेक्शंस किए जाते हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर हैज बीन devolution of power to municipalities. डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर के पास ही पावर है, सिर्फ स्टेट के पास ही पावर है. आपकी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके पास भी पावर दी गई है. सो देयर हैज बीन डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू म्यूनिसिपैलिटीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लेविंग ऑफ टैक्सेस. सो डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो दी गई है, साथ ही साथ में आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर कर सके, प्लान्स बना सके, और साथ ही साथ किसके रिगार्डिंग प्लान बना सके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपकी म्यूनिसिपैलिटीज अच्छे से प्लान बना सके, इसलिए उनके पास भी पावर दी गई है. एंड लेविंग ऑफ टैक्सेस. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Another very important feature is funds have been made available from the consolidated funds of the state. So जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं उनको भी फंड्स अवेलेबल कराया जाता है. उनको फंड्स कैसे अवेलेबल कराया जाता है? फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ द स्टेट. Another very very important thing is it also deals with the urban local bodies. So जो आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट है वो एक और बात पे एम्फेसाइज कर रहा है कि जो आपकी जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं वो अर्बन लोकल बॉडीज के साथ भी डील करती हैं. अब कौन कौन सी बॉडीज के साथ डील करती हैं? आपका फायर सर्विसेज हो गया, जैसे कभी आग लग जाती है किसी जगह पे तो फिर उसके साथ डील करा जाता है. पब्लिक हेल्थ हो गया तो हेल्थ के साथ डील करते हैं. फिर वाटर सप्लाई हो गया, हमने सुना होगा जैसे दिल्ली में बोलते हैं कि MCD वाले वाटर सप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से. तो वो कैसे कैसे अर्बन लोकल बॉडीज के साथ डील करते हैं. फिर आपके रोड्स एंड ब्रिजेस हो गए,
वो भी अर्बन लोकल बॉडीज के साथ कैसे डील कर रहे हैं। फिर अर्बन फॉरेस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट एरिया जो अर्बन एरियाज में आते होंगे उनके साथ कैसे डील करना है, एक्सेट्रा। देयर आर मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, कि मतलब और भी बहुत सारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं जिसके साथ में ये डील करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड डाउट्स यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, and do subscribe our channel and do hit the bell icon so that you get a notification whenever we post a new video. And this topic is very, very important and crucial, so please study it, and thank you.